श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों का जो मकर संक्रांति का पर्व है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रसन्नता से मनाया। बहुत अच्छे अच्छे उपायों को करके आपने अपने परिवार की भी सुरक्षा की, परिवार में खुशियों के आगमन का भी रास्ता आप लोगों ने साफ किया। अब आज बात करते हैं मित्रों 15 जनवरी। आज है नंदी बुधवार और आज नंदी बुधवार के दिन हम नंदी दीपक लगा के अपने घर में खुशियों के लिए और मार्ग को आप खोलेंगे, माता लक्ष्मी का आगमन करेंगे तथा अपने घर की सुख संपन्नता सभी को बरकरार रखने के भी उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह उपाय वाले वीडियो आसानी से मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। वे तो बात करते हैं आज के पहले के उपाय की, जो किसी पर्टिकुलर एक परेशानी के लिए नहीं है। आपके घर में कैसी भी कोई भी परेशानी है, ये सभी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक पत्ता किसी भी हरे भरे वृक्ष का। ज़रूरी नहीं है कि वो पीपल का ही पत्ता हो या फिर बट का पत्ता हो या शमी का हो। कोई भी पत्ता जो आसानी से आपको आपके घर के आसपास मिल जाए, आप वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे पीपल के पत्ते का प्रयोग करूँगी। इसके साथ ही मित्रों, आपको बनाना है एक चौमुखी दिया। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं आटे का दिखा रही हूँ तो आप आटे का ही बनाएं। आप मिट्टी का भी ले लीजिए, और अगर मिट्टी का नहीं मिलता तो आटे का बना लीजिए। बस चौमुखी दिया होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें चौमुखी बाती लगानी है। अगर आप चौमुखी इस तरह नहीं बना सकते तो आप गोल बना लीजिए। और इसमें हमें तिल के तेल का प्रयोग करना है, क्योंकि आज है बुधवार का दिन, तो तिल के तेल का ही प्रयोग होता है। चौमुखी बत्ती लगाने के लिए आप इस तरह से 2 बड़ी बड़ी बत्तियां रखिएगा। 4 बत्तियों का प्रयोग नहीं करना है, 2 लंबी लंबी बत्तियां लगाएंगे। चौमुखी दिया बनाने के बाद में वो पत्ता और चौमुखी दिया लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवालय। लेकिन यह दिया हमें रात्रि में जलाना है मित्रों, तो आप यह उपाय अपने घर में ही करेंगे। अगर आपके घर के पास में मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हैं, वरना आप घर पे ही कीजिएगा। आपको रात्रि में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। जो पत्ता लेके गए उसको इस तरह से रख लेंगे। उसी पत्ते के ऊपर आपको दिया रखना है और नंदेश्वर महादेव के नाम से इसकी चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है। नाम याद रखिएगा मित्रों, नंदेश्वर महादेव के नाम से इन बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद, क्योंकि आपने बुधवार को आप यह उपाय कर रहे हैं और आपको अपने घर में खुशियों को आगमन करना है, माता लक्ष्मी को बुलाना है, तो इस दिए को जब ये प्रज्वलित हो जाए, जलने लगे, तो इसके बाद आप एक चुटकी हरी मूंग के दाने इस जलते हुए दिए में ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके बाद में महादेव से बैठ के आपको विनम्र निवेदन करना है, उनसे विनती करना है आपके घर की परेशानियां बाहर हो जाएं और जो खुशियां हैं वो आपके घर में खूब सारी आएँ। आपका घर सुख संपन्नता से प्रसन्न रहे, साल भर आपके घर में खुशियां बनी रहें। ऐसे महादेव से आपको प्रार्थना करनी, विनती करनी है। इसके बाद में आपको महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर में आ जाना, अगर मंदिर गए हुए हैं तो। वरना आप ये उपाय अपने घर पे ही कीजिएगा। रात्रि का दीपक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा सा उपाय था। आप आज बुधवार के दिन नंदी दीपक ज़रूर जलाइएगा। इसके बाद बात करते हैं आज के हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं रोग मुक्ति का उपाय। इसके लिए भी हमें हरी मूंग की ज़रूरत पड़ेगी। हरी मूंग के यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, ना 1 चुटकी, ना 10, ना 12, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल और केवल 5 दाने गिन के लेने हैं आपको हरी मूंग के। 5 दाने। दाल का प्रयोग हमें नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर हरी मूंग नहीं मिले तो वो लोग दाल का प्रयोग कर लेते हैं जो हरी मूंग की होती है। ऐसा मत कीजिएगा मित्रों, आप हरी मूंग के 5 दाने गिन के लाइएगा। इसके बाद आपको लेना है अपने घर के तांबे के लोटे में शुद्ध जल। सबसे पहले आपको इस कलश में क्या भरना है, जल भरना है। इसके बाद में आपको भरना है जल के साथ ही में थोड़ा सा गंगा जल। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग रेगुलर उपाय करते हैं उनके घर में तो आसानी से गंगा जल मिल ही जाएगा। तो आप इसमें क्या डालेंगे, दूसरा गंगा जल। इसके बाद जो आपने हरी मूंग के 5 दाने निकाले हुए हैं, उन 5 दानों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। क्योंकि हम ये हरी मूंग का दानों वाला ही जल तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपको इन दानों को भी डाल देना है, ठीक है। इन सभी को डालने के बाद में जब ये आपका कलश तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, इसके बाद में इस कलश को आप उठाएंगे और शिव शंभू के पास ही आपको उपाय करना है। लेकिन क्योंकि बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको बीमार व्यक्ति से इस जल को स्पर्श करा लेना है, कलश को स्पर्श करा लेना है। अगर वह व्यक्ति नहीं है तो आप अपने घर में इसकी परिक्रमा कर लीजिएगा कलश को लेके। इसके बाद कलश लेके आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। और आपको एक बात याद रखना कि जो जल लेके गए हैं आपको कितने बार में चढ़ाना है, 6 बार में चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि जल, पूरे कलश का पूरा जल हमें नहीं समर्पित करना, आधा जल हमें बचा लेना है मित्रों। इसको उपाय को करने के 2 तरीके हैं।
वैसे तो नंदी महाराज का जो मुड़ा वाला पैर होता है वहाँ पे करना होता है। अगर वहाँ नंदी महाराज आपके घर पे नहीं है तो आप महादेव की जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे आप नंदेश्वर महादेव के नाम से 6 बार जल अर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 6 बार समर्पित करना है। इसके बाद जो आधा कलश जल बच जाए उसको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। बीमार व्यक्ति के हाथ से आप स्पर्श करा के ले गए तो यहाँ पे आपको उसका नाम या गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बोल देते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ही है। बस इस उपाय को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस जल को आपको 6 बार में समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके, और आधा बचा भी लेना है। अगर आपने एक साथ समर्पित कर दिया फिर बाद में दूसरा जल ला रहा है तो वो भी आपका उपाय खंडित हो जाएगा। तो पूरे उपाय को पहले अच्छे से समझ लिया करिए, इसके बाद ही करा करिए मित्रों, ठीक है। बहुत छोटा सा उपाय है, आप आज नंदेश्वर महादेव के नाम से ज़रूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के अपने सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं। पहले किस लिए करने वाले हैं इस बात को समझ लेते हैं मित्रों। तो जो तीसरा उपाय है वो हम क्रोध मुक्ति के लिए करने वाले हैं। जो आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और वो जल्दी से फिर शांत नहीं होता, वो लोग घर में क्लेश मचाते, घर का माहौल ख़राब करते हैं। तो उसकी क्रोध को शांत करने के लिए आपको लेना है शमी का पत्ता। केवल और केवल एक शमी का पत्ता चाहिए मित्रों। अगर किसी कारण से शमी का पत्ता आपको नहीं मिल पाया है तो आप फिर किसी भी वृक्ष का ले लीजिएगा, चलेगा, कोई परेशानी, बस हरा होना चाहिए। पर कोशिश कर लीजिएगा कि शमी का पत्ता मिले। जब शमी पत्ता का ना मिले तब आप दूसरा पत्ता लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है लौंग, क्योंकि हमें क्या करना है, उसके मन की कड़वाहट को दूर करना है। लौंग भी लेने का यहाँ पे तरीका है, आपको 2 जोड़ा लौंग का लेना है। 2 जोड़ा यानी कितनी? 2 जोड़ा का मतलब ये नहीं कि केवल 2 लौंग लेने हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है। आपको 2 जोड़े, और एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं तो 2 जोड़े में हो गए कितनी? 4 लौंग। तो यहाँ पे हमें इस उपाय को करने के लिए लेना है 4 लौंग, अर्थात 2 जोड़ा लौंग का। और फूल वाली लौंग हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन भी आपको फूल वाली लौंग दिखाई है। जिसमें फूल नहीं होता वो लौंग आपके प्रयोग में नहीं आती है। इसको लेने के बाद में ही आपको अपने घर से लेना है तांबे के कलश में शुद्ध आपके अपने घर का जल, और अगर जल के साथ में गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम है। आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपके उपाय के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। या इसके बाद महादेव जी के शिवलिंग के पास में इस जल को लेके पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो आपने शमी पत्ता लिया है उसको कहाँ चढ़ाएंगे? जहाँ से महादेव जी के शिवलिंग से जल एकदम गिरने वाला होता है वहाँ पे उस शमी पत्ते को आप समर्पित कर देंगे। और जो आप 4 लौंग लेके गए हैं, 2 जोड़ा लौंग, उन लौंग को कहाँ चढ़ाएंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वो चारों के चारों लौंगों को चढ़ा देना है। बारी से एक ही करके बारी बारी से चारों लौंगों आप इस तरह से रख दीजिएगा। इसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है तांबे के लोटे में, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को आपको कहाँ समर्पित करेंगे? इन लौंग पे नहीं मित्रों, बल्कि महादेव की शिवलिंग पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए पूरे जल को महादेव की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। इसके बाद में महादेव से विनती करना है उस क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर कि महादेव उस व्यक्ति का वह जो क्रोध है वह शांत हो जाए। बस इतना छोटा सा उपाय है। आज नंदी बुधवार के दिन मित्रों आप लोग ज़रूर करिएगा। उस क्रोध करने वाले व्यक्ति का भी क्रोध शांत होगा और आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।